फैजी और तौबा बहुत खुश थे क्योंकि आज इनके बाबा मंडी से कुर्बानी का जानवर लाने वाले थे। दोनों बच्चे तैयार होकर अपने बाबा जान के साथ जानवरों की मंडी में पहुंच गए। मंडी में एक से एक खूबसूरत गाय, बैल, बछड़े, बकरे, दुम्बे, भैंसे और ऊँट फरोख्त के लिए लाए गए थे। ये एक आरजी मंडी थी जो शहर से दूर लगाई थी। दोनों बच्चे अपने बाबा के साथ जानवरों को देखते हुए जा रहे थे कि एक गाय को देखकर तौबा रुक गई। देखें बाबा, ये बहुत खूबसूरत गाय है, इसे खरीद लेते हैं। तौबा ने कहा। बाबा और फैजी को भी ये गाय बहुत अच्छी लगी। थोड़े से भाव ताव के बाद उन्होंने गाय खरीद ली और इसे लेकर घर आ गए। रात बहुत हो चुकी थी, दोनों बच्चे सो गए थे। सर्दी का मौसम था, इसलिए उन्होंने गाय को अपने छोटे से आंगन में बांध दिया। अगले दिन सुबह ही दोनों बच्चों ने अपने बाबा जान के साथ मिलकर गाय को खूब नहलाया। इसके पाँव में खूबसूरत कंगन, माथे पर टीका और गले में दिलकश रंगों का हार डाल दिया, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगी। गाय भी बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे गाय को भी तौबा और फैजी की ही तलाश थी। अगले दिन सुबह फैजी को नाश्ता करते देखकर गाय ने भी भैं भैं शुरू कर दिया। इसने जल्दी से अपना पराठा इसके मुंह के करीब कर दिया, जिसे वो मज़े लेकर खा गई। ऐसे लगा जैसे गाय ऐसे ही मुर्गन पराठों की आदी थी। दोनों बच्चे गाय की खिदमत करने में लग गए थे। जब भी वो गाय के पास जाते, वो इनके हाथ चाटने लग जाते, जिससे बच्चे और भी खुश होते। तौबा से तो इसका प्यार देखने वाला था। वो हर वक्त तौबा को देखती रहती थी। जब भी तौबा कोई चीज़ खिलाने के लिए इसके करीब जाती, गाय तो जैसे कैराम गहरी सोच में गुम हो जाती। बेटा जल्दी करो, गाय आ गई है, इसको बांधो, अम्मा ने बिल्लो से कहा। अम्मा, इस दफ़ा गाय का बच्चा मेरा होगा, बिल्लो कहने लगी। बिल्लो अपनी अम्मा और अब्बा फजलदीन के साथ एक दूर दराज देहात में रहती थी। खेती बाड़ी करना और जानवर पालना इस ख़ानदान का पेशा था। इनके घर में बहुत सारे जानवर थे। बिल्लो को अपने जानवर से बहुत प्यार था। इनके घर में एक गाय, 3 बकरियां, बहुत सी मुर्गियां, चूजे, एक खूबसूरत बिल्ली और घर की हिफाजत के लिए एक कुत्ता भी था। कुछ ही दिनों बाद गाय ने एक खूबसूरत बच्चा दिया। बिल्लो ने इसका नाम बंटी रख दिया। बिल्लो दिन रात गाय और इसके बच्चे की खिदमत करती। बंटी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए वो घर भर में दौड़ती फिरती थी। बिल्लो जिधर जाती, बंटी भी इसके साथ जाती। बंटी अपनी माँ के पास सोने के बजाय बिल्लो के पलंग के पास ही सो जाती और थोड़ी थोड़ी देर बाद बिल्लो के हाथ पैर को चाटती रहती। बंटी 1 साल की होने वाली थी। एक दिन बिल्लो के अब्बा फजलदीन ने कहा, मुझे डर है कि कहीं रात को बंटी बिल्लो के पलंग पर ना चढ़ जाए और बिल्लो इसके नीचे दब जाए। लिहाजा हमें बंटी को रात में गाय के पास ही खूंटे से बांधना चाहिए। अब्बा के बेहद इसरार के बाद बिल्लो बंटी को खूंटे से बांधने पर राज़ी हो गई। बिल्लो को रोते देखकर अम्मा इसके करीब आई, इसे अपने गले लगाया और कहने लगी, देखो बेटी, हम गरीब लोग हैं और जानवर पालते हैं। फिर इनको बेचकर हमें जो पैसे मिलते हैं, इनसे हम अपनी गुजर बसर करते हैं।
ये गाय तुम्हारी है, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो तुम अपने पास रख लेना, कल को तुम्हारे काम आज आएंगे। फिर एक दिन चाचा करमू आकर बंटी को ले गया। बिल्लो ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया और बार बार अम्मा से सवाल करती रही कि अब बंटी कहाँ होगी, चाचा करमू इसे कहाँ लेकर जाएगा, शहर वाले इसे कहाँ रखेंगे, शहर में इसे खाने को क्या मिलेगा। इन्हीं सवालों में गुम रात के पिछले पहर बिल्लो को नींद आ गई। ईद में अभी चंद दिन बाकी थे। महल्ले में तरह तरह के जानवरों की गोया नुमाइश लगी हुई थी। तोबा ने कहा, क्यों ना हम इसका प्यारा सा नाम रख लें। फैजी मीठी गोलियां खाने का शौकीन था, जो बंटी कहलाती है। फैजी ने बंटी खाते हुए तोबा से कहा, हम इसका नाम बंटी रख लेते हैं। जैसे ही तोबा ने गाय को बंटी के नाम से पुकारा, गाय ने फौरन पलटकर तोबा को देखा। मम्मा, लगता है इसका नाम बंटी ही है। हाँ बेटा, गांव देहात में लोग जानवरों को बड़े प्यार से पालते हैं और इनका नाम भी रखते हैं। मम्मा ने कहा, हम इसको ज़िबा नहीं करेंगे, इतनी प्यारी गाय है, हम इसको पाल लेते हैं। बेटा, ये इतना बड़ा जानवर है, हम इसको कहाँ रखेंगे, हमारे घर में जगह ही कहाँ है। मम्मा फैजी को समझाने लगी। रात को देर तक दोनों बच्चे गाय के साथ ही रहते और सुबह होते ही इसके खाने के बंदोबस्त में लग जाते। इनको अपने खाने से ज़्यादा बंटी के खाने की फ़िक्र होती। आज ईद कुर्बा थी। फैजी तैयार होकर अपने बाबा के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने चला गया। नमाज़ पढ़कर जब वो वापस आ रहे थे तो इन्हें रास्ते में कसाई मिल गया, जो इनकी गाय ज़िबा करने आ रहा था। कसाई को घर में देखते ही दोनों बच्चों ने कहराम मचा दिया। फैजी एक तरफ खड़ा रो रहा था, जबकि तोबा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। रो रो कर बच्चे हलकान हो रहे थे। बाबा फैजी को जबकि मम्मा तोबा को चुप कराने की कोशिश करते रहे। इसी हंगामे में गाय ज़िबा हो गई। बच्चों को इनके मामू अपने साथ बाहर ले गए। बिल्लो, बिल्लो जल्दी उठो, आज ईद का दिन है, तुम अब तक सो रही हो। अम्मा की आवाज़ पर बिल्लो आंखें मलती हुई उठ गई। वो सीधी अम्मा के पास आई और रोने लगी। क्या बात है बेटी, आज ईद का दिन है, तुम रो क्यों रही हो। अम्मा, आज रात मैंने ख्वाब में देखा बंटी दो बच्चों के साथ बैठी हुई कुछ खा रही थी। वो बहुत खुश थी। इसके गले में हार और पाँव में खूबसूरत कंगन भी थे। अम्मा, लगता है इसको वो जगह पसंद आ गई है। हाँ बेटा, आज बंटी इससे भी अच्छी जगह चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी आने वाली वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और